वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में 13 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगान तालिबान हुकूमत का आला सतही वफ्द कल पाकिस्तान का दौरा करेगा। तालिबान हुकूमत के वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी करेंगे। तालिबान वफ्द में तिजारत और ख़जाना के वज़ीर भी शामिल होंगे। तालिबान हुकूमती वफ्द वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर दौरा कर रहा है। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान की इमदाद बहाल करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सरबरा आलमी बैंक डेविड मेलपास ने कहा कि अफगानिस्तान की तबाहाल मईशत में काम करने का तस्वुर नहीं कर सकते। आलमी बैंक ने तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अफगानिस्तान की इमदाद रोक दी थी। IMF भी अफगानिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर चुका। तालिबान को अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर के ज़खायर की रसाई भी रोकी जा चुकी। LNG के इस्मा 2 कार्गो शिप कम आएंगे। 2 कार्गो शिप के न आने से 32 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। क्या शुगर स्कैंडल का जवाब इमरान खान के पास है? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की LNG रेफरेंस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब की वजह से इस्मा गैस की मद में 25 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। चेयरमैन नैब से पूछता हूँ कि अब कोई रेफरेंस बनता है? तबाही सरकार के 3 सालों में चीनी 53 रुपए से 160 रुपए फी किलो हो गई है। शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट बनाकर कहते थे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। करप्शन साबित होने के बावजूद किसी को सजा न मिलने का मतलब हुकूमत खुद मुलविस है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत हमेशा की तरह अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। नाअहल हुक्मरानों से न मुल्क चलता है न महंगाई कंट्रोल होती है। सरबरा NCOC और वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। डेंगू से बचाव और सदेबाब हुकूमत पंजाब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। WHO की गाइडलाइंस की रोशनी में इंसदाद डेंगू के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम को सेहत की मयारी सहूलतें पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत का विजन है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 1% से भी कम रह गई। 24 घंटों में पॉजिटिव केसेस की शरह 0.94% रिकॉर्ड। कोरोना से मजीद 11 अफराद जान बहक। 400 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना से अमवात 28,558 हो गई। गुज़श्ता रोज 42,373 टेस्ट किए गए। शहर कायद मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक असरात की लपेट में आ गया। कराची दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 2रे और कराची 3रे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर है। पाबंदी हटने के बाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का 11 रोज बाद वजीराबाद में धरना खत्म। मुजाहिरीन की वापस लाहौर में रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद रवानगी। वजीराबाद में मामूलात जिंदगी बहाल। मोबाइल फोन और इंटरनेट के मुकम्मल सिग्नल्स आ गए। दरियाए चनाब पर लगाई गई रुकावटें हटाने के बाद GT रोड खुल गया। हुकूमत पाकिस्तान और कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कलदम TTP से मुज़ाकरात की तस्दीक। वीडियो पैगाम में कहा आइन पाकिस्तान के तहत होने वाले मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत और मुल्की सालमियत यकीनी बनाई जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म कलदम TTP से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी और इत्तफाक राय से बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा कलदम TTP APS के बच्चों, शहरियों, फौजियों की शहादत में मुलव्वस है।
महंगाई, नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन इस्लाहात ऑपोजिशन को फिर करीब ले आई। शहबाज शरीफ के चेंबर में ऑपोजिशन जमातों का इजलास। मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाएंगे, वोट पर डाके की हर हुकूमती साजिश नाकाम बना देंगे। चीनी के ऊंचे दाम नीचे लाने के लिए वजीर आजम इमरान खान का बड़ा इक़दाम। चीनी का मुकम्मल स्टॉक मार्केट में लाने के अहकामात। गन्ने की क्रशिंग का आगाज 15 नवंबर तक यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को निशाने इबरत बनाने पर जोर। दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हर गुजरते लम्हे के साथ चीनी अवाम से दूर, बहुत दूर। नाजायज मुनाफाखोरों की डिटाई बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो चीनी की कीमत 150 रुपए बरकरार। कराची में इंतजामिया की बेबसी की इंतहा। कई इलाकों में 1 किलो चीनी 160 रुपए में फरोख्त। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास शाम 7 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। महंगाई से अवाम की जान निकालने वाली हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। करप्ट हुकूमत को एनआरओ नहीं लेने देंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वोट चोर हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस और EVM का साजिशी मंसूबा नाकाम बनाएंगे। मुत्तहदा अपोजिशन का अहम मुश्तरका इजलास आज शाम 7 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ करेंगे। वोट चोर हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस और EVM का साजिशी मंसूबा नाकाम बनाएंगे। करप्ट हुकूमत को एनआरओ नहीं लेने देंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। करप्ट हुकूमत को एनआरओ नहीं लेने देंगे, डट कर मुकाबला किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। हाफिज अब्दुल माजिद से मजीद अपडेट्स लेंगे। माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास के हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा अपोजिशन का अहम मुश्तरका इजलास आज होगा और ये इजलास शाम 7 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे और मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है और इस हवाले से मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में जो है वो शरीक होंगे। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि वोट चोर हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस और EVM का साजिशी मनसूबा नाकाम बनाएंगे और उन्होंने कहा कि इमरान खान को खुद को और अपनी करप्ट हुकूमत को एनआरओ नहीं लेने देंगे, डट कर उनका मुकाबला करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि महंगाई से आवाम की जान निकालने वाली हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। जी, हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है कि तबाही सरकार के 3 सालों में चीनी की कीमतें 200% तक बढ़ गई हैं। हर नाकामी का इल्जाम अपोजिशन पर डालने वाला बयानिया पुराना हो चुका है। अब कारकर्दगी दिखाओ या घर जाओ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि चीनी 53 रुपए से 160 रुपए फी किलो हो गई है। हुकूमत हमेशा की तरह अपोजिशन पर इल्जाम लगाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हुआ, कहां केस चला, किसको सजा मिली, कौन जेल गया। रिपोर्ट बनाकर कहते थे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। करप्शन साबित होने के बावजूद किसी को सजा ना मिलने का मतलब है कि हुकूमत खुद मुलविस है। इनसे ना मुल्क चलता है, ना ही महंगाई कंट्रोल होती है। अब कारकर्दगी दिखाना होगी या घर जाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 13 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में मुल्की मौशी सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। काबीना के एजेंडे में अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड माहदे में मजीद तोसी की मंजूरी शामिल है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 4 नवंबर के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बरामदी सनतों के लिए RLNG के निर्खों में नज़रसानी की मंजूरी पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। काबीना इजलास में मुल्की मौशी सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी।